एक नंबर सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ये भी क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौरी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उदारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उदारक किसे माना जाता है? एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उदारक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? सीजीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो दिल्ली का कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछ सकता है एग्जाम में। 8 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो निम्न महिलाओं में से भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबन की। तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? जेपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बलबन ने निम्नलिखित नीतियों में से लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एग्जाम में पूछ सकता है। तो बलबन ने भारत में नौरोज जो नव वर्ष फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है,
खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा है। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वह तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवनागरी का शासक थे रामचंद्र देव जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा है। तो जो मोहम्मद तुगलक था, तुगलक वंश का शासक, वह हिंदुओं के होली के एक त्यौहार है जिसमें वो भाग लेता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न तूता किस देश का निवासी था? मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न तूता किस देश का निवासी था? सीजीपीसीएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। तो जो मध्यकालीन यात्री एवं लेखक था इब्न तूता, वह मोरक्को देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, मूरिस जिसे अब वर्तमान में मोरक्को कहते हैं, वहाँ का यात्री इब्न तूता किसके समय में भारत आया? RILB 2007 में क्वेश्चन पूछा है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 18 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की यूपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा है। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? यानी वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान था वो सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? MPPCS 2005 में क्वेश्चन पूछा है। तो तैमूर लंग जो था वह भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बीपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो तैमूर जब आक्रमण किया था उसके बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मलिक लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सीजीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो आगरा शहर की स्थापना है, वही आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? RAS/RTS 2012 में क्वेश्चन पूछा है। तो खतौली का युद्ध था जिसमें महाराणा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
25 नंबर सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? एसएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा है। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल दिया है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? सल्तनत काल जब था दिल्ली में, उस समय किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? आरपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा है। तो उस समय यह फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, बरीद किसे कहते हैं? बरीद किसे कहते हैं? एमपीपीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बरीद सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, हदीस है एक, हदीस है एक CGPCS 2014 में क्वेश्चन पूछा है। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? आरपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो जो विवाह कर है वह शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो भारत के मध्यकालीन शासक जो इल्तुतमिश था, उसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।